अ, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहोगे। ठीक है, आपका बर्डन नहीं बढ़ेगा, आपकी जो पढ़ाई है वो स्ट्रीमलाइन रूप से क्या होती है चलेगी, चलती रहेगी। ठीक है, जैसा कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है और आज के इस सेशन को हम शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आज का, उसकी मैं शुरुआत करता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। अभी इस बात पे बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है सर, अगर आप देखोगे कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के, तो सब स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ इस पे बात कर रही हैं कि बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए। ठीक है, तो इस पे बहुत सारी बात हो रही है। तो रिसेंटली अभी पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करा है, ठीक है, 10th क्लास के बच्चों को क्या दे दिया है, जनरल प्रमोशन दे दिया है कि बिना एग्ज़ाम के उनको आगे वाली क्लास में क्या कर दिया जाएगा, आपका पहुंचा दिया जाएगा। क्लियर है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट पूछा जा सकता है। रिसेंटली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो। तो रिसेंटली किसने, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने क्या करा है, जनरल प्रमोशन देने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हुआ क्या है सर, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल एनर्जी रिपोर्ट 220, अभी आईईए की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि इंडिया में जो एनर्जी की डिमांड है वो कितने परसेंट कम हो गई है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एनर्जी की डिमांड जो है वो कितने परसेंट कम हो गई है, अकॉर्डिंग टू आईई रिपोर्ट के अनुसार 30%। कितने परसेंट कम हो चुकी है आपकी, 30% कम हो चुकी है। सर ध्यान से सुनिए, क्यों 30% कम हो गई? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह चल नहीं रही, तो एनर्जी काय में लगेगी फिर? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ में लगेगी? तो हमारी जो डिमांड है एनर्जी की वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। क्लियर है? तो कितनी कम हुई है, 30% कम हुई है। आप इसको याद रखना। अब क्वेश्चन आता है आईईए के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। आईईए क्या है? तो आईईए एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, एक इंटरनेशनल एनर्जी की एजेंसी है, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था आपका, 1974 में। कब फॉर्मेशन हुआ था? 1974 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, पेरिस में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में। सेकंड चीज़ समझते हैं, किसके अंडर आती है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD। क्या है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन OECD। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन आता है, एक किसका ऑर्गेनाइजेशन है? तो सर ये वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है, वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, और खासकर जिनका HDI ज़्यादा है, ध्यान रखना, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के साथ साथ जिनका HDI क्या है आपका, ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो जितनी भी कंट्रीज़ जो आपके 66.5 लैटिट्यूड पे मिलती हैं, वहाँ पर अगर आप देखोगे नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह, इन सब का HDI आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, फ्रांस वगैरह का। ठीक है, तो ये उन कंट्रीज़ का क्या है आपका, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी ही अंडर एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है आपका, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है। ठीक है, तो आपसे OECD को भी पूछ सकता है। तो OECD क्या है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। किनका एक संगठन है आपका, ऐसे लोगों का संगठन है जिनका HDI, ऐसी कंट्रीज़ का संगठन है जो डेवलप्ड हैं और उनका HDI क्या है, ज़्यादा है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका HQ भी कहाँ पर है आपका, पेरिस और फ्रांस में। कहाँ पर है इसका HQ भी, पेरिस फ्रांस में। क्लियर है? समझ में आ गया आपको? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है, सभी कंट्रीज़ की अभी अगर हालत देखोगे तो किसी के भी पास पैसा नहीं है, तो सभी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं से लोन मांग रही हैं। तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड बैंक ने किस एक कंट्री को 400 मिलियन डॉलर का लोन दिया है, या देने की क्या करी है आपका, एग्रीमेंट किया है। तो वो अफगानिस्तान है सर। किसको देने की मंजूरी करी है? अफगानिस्तान है। वैसे भी गरीब कंट्रीज़ हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने इनको क्या करा है, लोन देने की बात की है। अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक क्या है, तो सर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी कंट्रीज जो गरीब हैं, खासकर ध्यान रखना, जो गरीब कंट्रीज हैं, उनकी अगर कोई भी फाइनेंशियल दिक्कत होती है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन हमारे पास हैं। एक है आपका IMF और दूसरा कौन सा है आपका, वर्ल्ड बैंक है। ध्यान रखना, दो इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड में ऐसे, जो कोई भी गरीब कंट्री जिसकी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं है, वित्तीय उसकी स्थिति सही नहीं है, तो उसको सही करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, एक वर्ल्ड बैंक है और एक कौन सा है आपका IMF।
ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में, 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम क्या था आपका, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इसके रिजल्ट के कारण दो ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आते हैं, एक का नाम था वर्ल्ड बैंक और एक का नाम था IMF। ध्यान रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन कौन से कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन है कि इनका निकलना कहाँ से हुआ, एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से हुआ जो कब आयोजित हुई, 1944 में। ठीक है। अब हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक कब बना आपका, 1944 में बनता है। ठीक है। HQ की बात करें तो HQ वॉशिंगटन में है। ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक अकेला एक बैंक नहीं है, 5 ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है। 5 ऑर्गेनाइजेशन का क्या है आपका, एक ग्रुप है। ठीक है। रिसेंटली इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है आपके, डेविड मालपास। कौन है आपके रिसेंटली इसके प्रेसिडेंट, डेविड मालपास। कौन है आपके, डेविड मालपास। ठीक है। IMF की बात करूं मैं तो IMF आपका 1945 में बना था। कब बना था आपका, 1945 में। मेंबर कंट्रीज़ की बात करूं तो 189। जितने IMF के मेंबर होते हैं उतने ही किसके मेंबर होते हैं, वर्ल्ड बैंक के। याद रखना, जितने मेंबर IMF के हैं उतने ही मेंबर किसके होंगे, वर्ल्ड बैंक के। तो IMF के मेंबर कितने हैं, 189। बना कब था, 1945 में बना था ये भी। ठीक है। इसके जो प्रेसिडेंट है अभी वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। कौन है आपका, क्रिस्टीना जॉर्जीवा। याद रख लेना आप। ठीक है। अभी अपॉइंट हुई हैं वो। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रिसेंटली अभी क्या हुआ सर, एक जैसा कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो इस टाइम मेडिकल जो वर्कर्स हैं, मेडिकल जो प्रोफेशनल है, उनको पूरी रियायतें दी जा रही हैं। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जो वीज़ा था उसको बढ़ा दिया गया, 1 साल के लिए एक्सटेंशन करा गया, 1 ईयर के लिए। किसका, हेल्थ वर्कर और मेडिकल जो वर्कर थे उनका। किस कंट्री के द्वारा, हाल ही में किस देश ने चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मियों का एक वीज़ा 1 साल बढ़ाने की बात की, तो ब्रिटेन ने ऐसा करा है। किसने करा है आपका, ब्रिटेन ने। कि ब्रिटेन ने जो दूसरे देश से जो मेडिकल और हेल्थ प्रोफेशनल किस पे रह रहे थे, वीज़ा पे रह रहे थे, उनका वीज़ा कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया है, 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। क्लियर है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ब्रिटेन के बारे में देता हूँ। तो सर जो ब्रिटेन है या ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं इसको, ये 3 देशों से मिलके बनता है। किन से मिलके बनता है, इंग्लैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड और वेल्स। कितने देशों से मिलके बनता है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि बताइए ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कितने देशों से मिलके बना हुआ है। तो ये 3 देशों से मिलके बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। सर अगर इसमें मैं एक देश को और शामिल कर दूं, नॉर्थ आयरलैंड को, किसको शामिल कर दूं, नॉर्थ आयरलैंड को, तो सर ये ग्रेट ब्रिटेन क्या बन जाता है, यूके बन जाता है। क्या बन जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिलकर बना है, तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आपका नॉर्थ आयरलैंड। या फिर आप ऐसे बोलो यूनाइटेड किंगडम किस किस से मिलकर बना है, ब्रिटेन और नॉर्थ आयरलैंड, क्योंकि ब्रिटेन किस किस से मिलकर बना है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स से। क्लियर है, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अभी हाल ही में अभी मैंने बताया भी आपको कि सभी देश लड़ रहे हैं कोविड-19 से, तो सभी देशों को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पैसा है। तो हाल ही में अभी क्या है, यूएनओ ने किससे, कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए जो गरीब कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनको कितने बिलियन डॉलर का क्या दिया है आपकी, सहायता दी है, हेल्प दी है। तो 6.7 की, कितनी की दी है आपकी, 6.7 बिलियन डॉलर की क्या दी है आपकी, ठीक है। तो इसकी सहायता देने की क्या करिए, अपील करिए जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे। क्लियर है। तो आप याद रखना यूएनओ ने करिए। हम यूएनओ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यूएनओ की बात करें तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। किसको इंश्योर करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में पीस को इंश्योर करने के लिए। कब बना था आपका, 24 अक्टूबर 1945। कब बना था आपका, 24 अक्टूबर 1945। सदस्य कितने हैं अभी, 193। कितने मेंबर हैं इसके, 193। ठीक है। चलते हैं आगे। अभी क्या हुआ सर, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सर्वे नंबर ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स इन सुंदरवन ऑफ वेस्ट बंगाल हैज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच। हाल ही में सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई। तो सर ये कितनी हो गई है आपकी, 96।
कितने हो चुके हैं टाइगर्स आपके? 96 टाइगर्स कहाँ पर हो चुके हैं आपके? बंगाल में, रॉयल बंगाल टाइगर में, वेस्ट बंगाल में। कितने बड़े हैं? 96। सर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में भारत में टाइगर सेंसस हुई थी। अगर आपको पता हो, अगर आप पेपर पढ़ते हो, तो भारत में अभी हाल ही में टाइगर सेंसस हुई थी। ये 4th थी। कौन सी साइकिल थी? इसकी 4th साइकिल थी। और इसमें भारत में बेहतरीन तरीके से टाइगर बढ़ गए। और भारत में टोटल टाइगर कितने हो गए थे आपके? 2967। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है। तो टोटल टाइगर्स कितने हो चुके हैं भारत में? 2967। और सबसे ज़्यादा टाइगर जो पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। टोटल नंबर ऑफ टाइगर मध्य प्रदेश में 526 थे। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स मध्य प्रदेश में कितने हैं आपके? 526। एक बार आप इसको चेक कर लेना, इस फैक्ट को। 524 या 526 टाइगर मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से देश में है आपके? मध्य प्रदेश में पाए गए। ठीक है, याद रखना आप इस चीज़ को। टाइगर सेंसस हुई तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो अभी सुंदरबन में कितने टाइगर बड़े हैं? 96। सुंदरबन की बात करूं तो सुंदरबन ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। दुनिया का क्या है आपका? सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, डेल्टा। और डेल्टा किस किस नदियों के द्वारा बनाया गया है डेल्टा है? तो 2 नदियां हैं आपकी। गंगा, कौन सी आपकी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 2 नदियों के द्वारा बनाया गया क्या है आपका? डेल्टा है। ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है आपका? डेल्टा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है आपका? हमारे यहाँ पर है। ठीक है, किन किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, इसी सुंदरबन में एक वेजिटेशन भी पाया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसको मैंग्रोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? मैंग्रोव वेजिटेशन बोलते हैं। आप ये भी याद रख सकते हो। ठीक है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं सुंदरबन में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी सर क्या हुआ है? यूनिसेफ एक संस्था है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, लॉस्ट एट होम 2019। और उसने बताया कि भारत में कितने सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उसने बताया कि भारत में कितने सारे लोग क्या हो चुके हैं? डिस्प्लेस हो चुके हैं। ठीक है, तो भारत में 2019 तक कितने सारे लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं आपके? 33 मिलियन लोग क्या हो चुके हैं? डिस्प्लेस का मतलब है कोई भी कंडीशन के द्वारा, कोई भी कंडीशन के द्वारा जो फोर्सफुली माइग्रेशन होता है, जैसे आज के टाइम हो रहा है, जो मजदूर जाना नहीं चाहते थे कहीं पर भी, पर उन्हें जाना पड़ रहा है, तो डेट इज़ कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। कि आपके घर में से कोई आपको ज़बरदस्ती उठाकर कहीं भेज दे, तो डेट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो भारत में ऐसा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपका? 33 मिलियन हुआ है। कितना? 33 मिलियन। आप इसको याद रखना। अगर मैं यूनिसेफ की बात करूं तो यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ क्या है सर आपका? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड है। क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, कब हुई थी आपकी? 1946 में। HQ कहाँ पर है आपका इसका? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है HQ? न्यूयॉर्क में। स्थापना कब हुई थी? 1946 में। क्लियर है चीज़? तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, आप इनको लिख लो। बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन भी आप इनको लिख लेना, करंट की भी कुछ चीज़ें आप लिख लेना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, बहुत सारे कुछ चीज़ें आ रही हैं, बट जो रिलेवेंट है एग्जामिनेशन के लिए वो ही चीज़ में मैं क्या करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ एक दिन में 30-30, 40-40 न्यूज़ें आती हैं जो कोई भी काम की नहीं है आपकी। ठीक है, ना ही ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में, जो पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस पे हम क्या कर रहे हैं? आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।